गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीटीसी सेकंड सेमेस्टर हिंदी के अंतर्गत आज हम कहानी शिक्षा की विधियां के विषय में चर्चा करेंगे। वास्तव में कहानी बच्चों के भाषा विकास का एक सशक्त माध्यम है। कहानी शिक्षण के द्वारा बच्चों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति एवं अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास किया जा सकता है। शिक्षक जब कहानी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं तो बच्चे और शिक्षक में दूरी कम हो जाती है। बच्चे शिक्षक को अपना मित्र समझने लगते हैं तथा अपने मन की बात वे शिक्षक को बताने में संकोच नहीं करते। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि कहानी के माध्यम से बच्चों को सोचने, समझने, जानने, कल्पना करने, जोड़ने, घटाने, सृजन करने का भरपूर अवसर मिलता है। यानी कि हम कहानी के माध्यम से बच्चों को साहित्य के क्षेत्र की, शिक्षा के क्षेत्र के सभी अवसरों को प्रदान करते हैं। सभी बच्चों में सरलता पूर्वक गुणवत्तापूर्ण भाषा विकसित करने के लिए कहानी की निम्नलिखित विधियों को अपनाया जा सकता है। नंबर 1 वार्तालाप विधि। नंबर 1 है वार्तालाप। वार्तालाप के विषय में तो आप लोग वैसे ही समझ रहे हैं। मौखिक कार्य जो है पहला है वार्तालाप विधि। मौखिक कार्य के लिए बालक के विचारों की दो तक भाषा को स्पष्ट एवं क्रमबद्ध रखने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी बालक की भाषा है उस भाषा को चलायमान रखना है। और उसको हम कैसे चलायमान रखते हैं? प्रारंभ में ही बालकों को एक दूसरे से वार्तालाप तथा शिक्षक का कक्षा में वार्तालाप होना चाहिए। यानी कि एक दूसरे से आपस में बातचीत करें, यही तो वार्तालाप है। और प्रत्येक छात्र को वार्तालाप के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रत्येक छात्र को बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वार्तालाप का विषय बालकों के ज्ञान के दायरे का होना चाहिए। मान लिया जाए कोई बातचीत कर रही है तो बातचीत उसी बिंदु पर करना चाहिए जो उनके ज्ञान के दायरे में हो, जिस बात को वो समझ रहे, जान रहे हो, जिसके विषय में उनका अनुभव हो। जिस क्षेत्र का उन्हें अनुभव ना हो उस क्षेत्र के विषय में वार्तालाप बालकों से नहीं करना चाहिए। वार्तालाप में छात्रों से प्रश्न पूछकर उन प्रश्नों का उत्तर भी निकालने का प्रयास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है वार्तालाप करेंगे, वार्तालाप करने के बाद हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर छात्रों से जानने का प्रयास करेंगे। इस माध्यम से हम बच्चों में वार्तालाप विधि से सीखने की प्रक्रिया को विकसित करेंगे। या फिर कह सकते हैं शिक्षक सबसे पहले छात्रों में सरल, रोचक, पात्रों वाली छोटी छोटी और मनोरंजक कहानियां, लोक कथाएं, रोचक प्रसंग आदि उचित हाव भाव एवं गतिविधि के साथ सुनाए और पुनः छात्रों से उसी प्रकार कहने के लिए, यानी कि जिस प्रकार अध्यापक ने कहा है, जिस हाव भाव में कहा है, उसी हाव भाव में बच्चों से भी कहने के लिए, यानी कि उससे मिलती जुलती कहानी या वही कहानी उन्हें अपनी भाषा में अपने हाव भाव के साथ बताने के लिए, सुनाने के लिए प्रेरित करें। प्रारंभ में बच्चे संकोच करेंगे लेकिन धीरे धीरे ये अभ्यस्त हो जाएंगे और वो ध्यान से सुनेंगे। और जब आप एक बार करेंगे, मान लिया उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आप दूसरी बार वही प्रक्रिया करेंगे तो उनको ये आभास होगा कि हमें सुनने के बाद सुनाना है। तब उस बात को पहले ध्यान से सुनेंगे,
फिर जब ध्यान से सुनेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फिर यही प्रक्रिया शिक्षा में भाषा को सशक्त करने का एक माध्यम बन जाती है। तो ये तो वार्तालाप विधि थी। दूसरी विधि है चित्र विधि। कौन सी विधि? चित्र विधि। इस प्रणाली में बालकों से कहानी से संबंधित विभिन्न चित्र, कई चित्र, एक ही कहानी से संबंधित कई चित्र उनके सामने रख दिए जाते हैं। फिर चित्रों में कहानी का क्रम ध्यान रखना आवश्यक होता है। यानी कि आप उनके सामने बहुत सारे चित्र रखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उस कहानी में चित्रों का क्रम क्या है। या फिर आप पशु पक्षियों के चित्र, चार्ट आदि बनाकर छात्रों के सम्मुख टांग दें। फिर उनसे, उन चित्रों से उस पशु पक्षियों से संबंधित कुछ वाक्य बनाने के लिए उनसे कहें, जिससे वह एक कहानी के रूप में कहें। इसके लिए छात्रों के सामने पहले कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे आप किसी पशु का या पक्षी का चित्र बच्चों के सामने लगा दीजिए। उस चित्र को दिखाकर बच्चों को उनकी विशेषता सबसे पहले बता दीजिए। आप जब उस चित्र के विषय में उन्हें बता देंगे, तो उस चित्र से संबंधित बातें फिर उनसे बताने के लिए कहिए, जिससे वो एक कहानी के रूप में बताएं। ऐसा बताइए कि आप इसको एक कहानी के रूप में बताइए, फिर आपको कहानी के रूप में बताने का प्रयास करने लगेंगे। चित्र विधि में यह नितांत आवश्यक है कि चित्रों का क्रम सही रखा जाए। चित्र विधि का प्रयोग पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर ही पढ़ाया जा सकता है। ये विधि कहानी निर्माण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह बच्चों में सृजनात्मक शक्ति, कल्पना शक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति में विकास करने में सहायता। यानी कि बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का विकास कैसे होगा, उनमें कल्पना शक्ति का विकास कैसे होगा, उनमें अभिव्यक्ति कौशल का विकास कैसे होगा, ये सब चित्र विधि के माध्यम से बच्चों में लाए जा सकते हैं। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्न और उत्तर। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। प्रश्नोत्तर विधि में, प्रश्न और उत्तर विधि में बच्चों से विकासात्मक प्रश्न, यानी कि जो भी उनकी जानकारी है उस जानकारी से संबंधित ही विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक का तात्पर्य होता है कि जो जानते हैं उसी को विकास करना है, उसको गहराई में जानना है, लिखना है। विकासात्मक प्रश्न पूछकर कहानी को पूरा किया जाता है। इस विधि में अध्यापक कहानी सुनाने के साथ साथ ही प्रश्न और उत्तर, यानी कि प्रश्न भी पूछता रहता है और उसका उत्तर भी देता रहता है और कहानी को पूरा करता जाता है। ये भी कहानी निर्माण की एक उपयुक्त विधा है। इस विधि के द्वारा कहानी शिक्षण, ये जो विधि है, इस विधि से लोक कथा, रोचक प्रसंग तथा कहानी को अत्यंत सरलतम ढंग से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आप बच्चों को बताते जा रहे हैं, बताते वक्त, कहानी सुनाते वक्त उसमें बीच बीच में जो आप बताए हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। उन प्रश्नों के सहारे ही आप एक कहानी का निर्माण करिए। इससे बच्चों में, इस प्रकार की कहानियों में बच्चों को रुचि होती है। कहानी सुनकर जब बीच बीच में प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं तो वो भी सीखने के लिए आतुर रहते हैं। और प्रश्नोत्तर विधि में जब आप बच्चों को कहानी सुना रहे हों
तो कहानी को सिर्फ कहानी ही नहीं, उचित हाव भाव के साथ सुनाएं। और जब आप उचित हाव भाव के साथ सुनाएंगे तो बच्चों को भी उचित हाव भाव के साथ सुनाने के लिए प्रेरित कीजिए। इसमें जो अगली विधि आएगी वह कहानी कथन विधि। कहानी कथन, कहानी कथन विधि नाम से ही स्पष्ट है। कहानी कहने की प्रणाली अत्यंत छोटी कक्षाओं में ही इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें स्वाभाविकता का गुण सबसे अधिक होता है। ये विधि यानी कहानी कथन विधि का प्रयोग केवल छात्रों में स्मरण शक्ति, श्रवण शक्ति, एकाग्रता को विकसित करने के लिए ही इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है। परंतु यह केवल मौखिक कहानी रचना में ही सहायता करती है, यानी कि ये केवल मौखिक रूप से कहानी की रचना में आपकी मदद कर सकती है। कहानी कथन का तात्पर्य ही है कहानी कहना, लेकिन इसका प्रयोग केवल छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त है। और इस विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि बच्चों में सुनने की क्षमता विकसित हो, याद करने की क्षमता विकसित हो और उनके अंदर एकाग्रता का भी विकास हो, एकाग्र होकर बताई जा रही बातों को सुन और समझ सके। सबसे पहले यहाँ एकाग्रता और सुनने की क्षमता को ही विकसित करने का चलन है।